हाय फ्रेंड, आज हम लोग इस वीडियो में जो है अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन से जुड़े हुए प्रश्न पर बातें करेंगे और उसके जो सॉल्यूशंस हम लोग करेंगे। जो स्क्रीन पर प्रश्न देख रहे हैं आप, यह प्रश्न जो है क्वेश्चन नंबर 21 कहता है n संख्याओं का समांतर माध्य जो है m है। यदि पहले n-1 पदों का योग k है तो n पदों की nवीं पद क्या है। इसमें दिया हुआ है कि जो सीरीज जो है वह जो है ज्योमेट्रिक सीरीज अर्थमेटिक सीरीज है, जिसमें कि इस अर्थमेटिक सीरीज में जो n नंबर्स है उसका जो मीन है वो m है। तो जैसा कि अर्थमेटिक जब टर्म की बात हो रही है तो उसमें मान लीजिए कि पहला टर्म a1 होगा, दूसरा टर्म a2 होगा, प्लस डॉट डॉट डॉट, और n-1 जो हो जाएगा जस्ट बिफोर द nth टर्म, और an जो होगा वह nth टर्म होगा। तब कहता है कि इसका जो सम है, इसका जो मीन है, इसका मतलब मीन का मतलब हो गया माध्य, तो इसमें बाय n कर देंगे तो यह जो बराबर हो जाएगा कैपिटल M के बराबर होगा, क्योंकि यही इसका मीन है। तो इसको हम लोग जब लिखेंगे तो a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस डॉट 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 प्लस an-1 प्लस an इज इक्वल टू m इंटू n हो जाएगा। और इसमें कहता है कि इसमें जो है ना कि जो सम जो है n-1 टर्म्स का जो सम है k है, तो अर्थात ये हो गया आपका k प्लस an इज इक्वल टू कैपिटल M इंटू स्मॉल n, तो अर्थात an इज इक्वल टू हो जाएगा आपका कैपिटल M इंटू n माइनस k। तो ऑप्शन जो हो जाएगा आपका जो बी ऑप्शन है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। तो इस तरह के जो है केवल इसको एक्सप्रेस कर देना है, इसके जो कंसेप्ट है उस कंसेप्ट के आधार पर, उसके बाद आसानी से बन जाएगा। क्योंकि अर्थमेटिक मीन का जो फॉर्मूला होता है उसमें सभी टर्मों को जोड़ देंगे और नंबर ऑफ टर्म्स जितना है उससे भाग दे देंगे तो अर्थमेटिक मीन निकल जाएगा। और उसी कंसेप्ट को हमने यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व किया कि n टर्म्स का जो अर्थमेटिक मीन्स है वो हो जाएगा a1 जोड़ a2 जोड़ डॉट 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 an बाय n होगा, और वो दिया हुआ m है। तब फिर और दिया हुआ कि n-1 टर्म का जो सम है, जो जोड़ है, वो दिया हुआ k। तो उसी के आधार पर हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया, इसकी जगह पे k लिख दिया, और k प्लस an इज इक्वल टू m इंटू n हो जाएगा, क्योंकि यह n जो है उस तरफ जब जाएगा गुना हो जाएगा। उसका दूसरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ, दिया हुआ है जो गुणोत्तर माध्य की बातें कर रहा है, इसको हिंदी में कहेंगे गुणोत्तर माध्य, अंग्रेजी में ज्योमेट्रिक मीन। तो इसमें कहता है ज्योमेट्रिक मीन इस नंबर का क्या होगा। तो जब कोई भी नंबर जब हो उसका ज्योमेट्रिक मीन निकालना हो, मान लीजिए कि आपके पास an नंबर है, तो उसका अगर ज्योमेट्रिक मीन निकालना है तो डॉट 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 an कर देंगे और उसके अंदर में रूट कर देंगे, और वो रूट जो लेंगे nth रूट लेंगे। रूट की जो संख्या होगी nth होगी, क्योंकि जितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे उसका nth रूट लेना है। तो यहाँ पर जो हमारे पास है, जो यहाँ पर जो देख रहे हैं हमारे पास जो टर्म है, कितना टर्म है, 1 2 3 4 5 6 7 टर्म है। तो इसमें 7th रूट लेंगे और जो नंबर अंदर में है सबको गुना कर देंगे। ये जो नंबर देख रहे हैं सबको गुना कर देंगे, अंडर रूट ले लेंगे, तो ये 7th रूट जो हो जाएगा यही हो जाएगा इसके लिए ज्योमेट्रिक मीन 7th रूट। तो ये हो जाएगा 3 पावर 1, ये हो जाएगा 3 पावर 2, ये हो जाएगा 3 पावर 3, ये हो जाएगा 3 पावर 4, ये हो जाएगा 3 पावर 5, ये हो जाएगा 3 पावर 6, ये हो जाएगा 3 पावर 7। इस तरह से आपका इसको पावर के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो सबको जब जोड़ेंगे, जब इसको जब बेस सबका सेम है तो पावर सब जुड़ जाएगा। तो 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 4 जोड़ डॉट 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 प्लस 7 हो जाएगा। जैसा कि हम लोग को पता है कि सम ऑफ nth टर्म्स बराबर जो होता है वो n इंटू n प्लस 1 होता है। तो n आपके पास 7 है तो n प्लस 1/2 हो जाएगा। तो ये n इंटू n प्लस 1 जो नेचुरल नंबर का जो सम होता है, जैसे 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 4 जोड़ 5 जोड़ जोड़ डॉट 7 तक है। तो इसके लिए हम लोग जो सम ऑफ नेचुरल नंबर का जो टर्म होता है n इंटू n प्लस 1/2
2 होता है। जैसे 1 जोड़ 2 जोड़ n तक अगर हम लोग ऐसे जोड़ते हैं तो इसके लिए जो फार्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1/2 होता है, वही फार्मूला यूज कर दिए। तो ये हो जाएगा आपका 7th रूट ऑफ 3 पावर 7 इंटू 8/2। इसको काट देंगे 4 हो जाएगा और आपके पास हो जाएगा। तब ये रूट जिसे ख़त्म करेंगे तो 3 पावर 7 गुना 4 बटे 7 हो जाएगा, नीचे वाले से 7 7 कट जाएगा, 3 पावर 4 हो गया। और 3 पावर 4 जो हो जाएगा वो कितने के बराबर होगा, वह 81 के बराबर होगा। जब 3 गुना 4 लिखेंगे, 3 पावर 4, 3 को कितने बार गुना करेंगे, 4 बार, 3 तिया 3 तिया 3 तिया करते 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, तो ये हो जाएगा 81 हो जाएगा, 84 लिख दिए, 81 हो जाएगा, 81 हो जाएगा 81। तो आंसर जो आपका हो जाएगा ए नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है उसमें कहता है कि एक व्यक्ति 4 स्थानों, स्थान का नाम है ए, बी है, सी है, डी है, वहाँ से जो है प्रत्येक से जो है 1000 रुपये प्रति किलो से 1 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, 4 किलोग्राम, 5 किलोग्राम की दर से 1 किलो चाय पाउडर खरीदता है। मतलब 4 गो जगह है या दुकान है, 4 गो, जैसे ए है, बी है, सी है, डी है। तो चारों से जो है 1-1 केजी खरीदता है, 1 केजी से, 1 केजी से, 1 केजी से, 1 केजी से, चारों से 1-1 केजी खरीदता है। लेकिन दर में अंतर है। दर में क्या अंतर है कि यहाँ पर जो है 1000 रुपया पर केजी से ए के यहाँ से खरीदता है, और बी के यहाँ से जो है ये 1000 में 2 केजी खरीदता है। तो कितना हो जाएगा ये 500 रुपये में, 500 रुपये में 1 केजी खरीदता है। सी से जो है 4 केजी खरीदता है, तो 1000 में 4 केजी खरीदता है तो कितना हो जाएगा 250 रुपया हो जाएगा इसके लिए। और डी के यहाँ जो है 5 केजी खरीदता है 1000 रुपये में, तो ये हो जाएगा 200 टका। तो कहने का मतलब हुआ 1000 रुपया केजी यहाँ इसका रेट है, यहाँ 500 रुपये केजी रेट है, यहाँ 250 रुपये पर केजी है, और यहाँ पर 200 रुपये पर केजी है। तब कहता है कि वह औसतन 100 रुपये में x किलोग्राम चाय पाउडर खरीदता है, तो x का सन्निकट मान क्या होगा। तो इसमें एवरेज के रूप में पूछ रहा है कि अगर 1000 रुपया में x किलोग्राम चाय पाउडर खरीदता तो x का सन्निकट वैल्यू क्या होता। तो टोटल जो है आपका जनरली जो ये देख रहे हैं, ये 1 केजी 1 केजी 1 केजी करके 4 केजी की बात हो रही है। तो 4 केजी जब ये खरीदता है तो 4 केजी के लिए कितना इसको पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि 1000 रुपया यहाँ है, 500 रुपये यहाँ है, 250 रुपये यहाँ है, 200 टका यहाँ है। तो 1000 प्लस 500 1700, 17 2 19, 1950, 10 5 15 2 17, 1950 रुपया जो है इसको लगता है 4 केजी खरीदने में। 4 केजी खरीदने में इसको जो लगता है वह कितना लगता है 1950 रुपया लगता है 4 केजी खरीदने में। तो 1 केजी खरीदने में इसको कितना लगेगा, तो 1 केजी खरीदने में तो कहता है कि औसतन जो है वह औसतन 1000 रुपये में x किलोग्राम चाय पाउडर खरीदता है। मतलब औसतन जो है ये जो खरीदता है 1000 रुपये में जो है x किलोग्राम चाय खरीदता है औसतन। तो x का वैल्यू पूछ रहा है कि x कितना होगा। तो ये जो देख रहे हैं आप ये 1950 जो है रुपया है, जब 1950 रुपया है तब 4 केजी खरीदता है। तो 1 रुपया अगर मान लीजिए रहेगा तब कितना खरीदेगा 4/1950, और जब 1000 रुपये की बात होगी तब कितना खरीदेगा, तो 4/1950 गुनी 1000, तो ये आपका जो है ना 1000 हो जाएगा। तो इसको जब हम लोग कैलकुलेट करके देखेंगे, 0 0 काट दीजिए, तो आपके पास जो हो जाएगा 400/195। इसकी जो वैल्यू होगी, अब इसको देखना कि इसकी वैल्यू कितनी होगी इसमें। तो जो आपके पास जो ऑप्शंस है उस ऑप्शंस के हिसाब से जो है
जो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो है आपका 400/195 हुआ है, 400/195 हुआ है। इसको जब आप सिंप्लीफाई करके देखेंगे तो आपका जो रिजल्ट सन्निकट जो वैल्यू आएगा ये 2.05 के बराबर आएगा। इसको जब 400 में जब आप 195 से डिवाइड करेंगे तो जब 2 बार दीजिएगा तो 5 10 हो जाएगा, 9 9 18 1 19 और 2 1 3, ये 10 बच गया, पॉइंट दीजिए, 0 हो जाएगा, नहीं कटेगा, फिर 0 फिर 0, तो लगभग ये 5 समथिंग, तो 2.05 के सन्निकट ये वैल्यू होगा। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि ये जो प्रॉब्लम्स था ये अर्थमेटिक मीन से, ज्योमेट्रिक मीन से और सिंपली एवरेज पर बेस्ड क्वेश्चंस था, इसको हम लोगों ने बनाया। धन्यवाद।